ओम शांति। संगम युग में बाबा के बच्चे बनने के बाद जो आत्माएं योगी भव का श्रेष्ठ वरदान प्राप्त करते हैं, वास्तव में वो महान भाग्यशाली कहलाते हैं, क्योंकि योगी आत्माएं ही परमात्मा के सच्चे सहयोगी आत्माएं कहलाते हैं। नई दुनिया की स्थापना के महान कार्य में योगी आत्माएं विशेष अपना योगदान देते हैं। इसलिए परमात्मा के साथ साथ ऐसे महान भाग्यशाली आत्माओं की भी महिमा शास्त्रों में अपरम अपार है। तो ऐसे योगी भव का वरदान अगर हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष हम कौन सी बातों पर ध्यान दें जिससे हमारा योगाभ्यास सदा के लिए सरल हो जाए, उन्हीं बातों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं हमेशा यही शिकायत करते हैं कि चारों सब्जेक्ट्स में विशेष योग का सब्जेक्ट थोड़ा सा कठिन महसूस होता है। तो योगाभ्यास हमारा सदा के लिए सरल कैसे हो, निरंतर कैसे हो, उसके कनेक्शन की बातें जानना बहुत जरूरी है। बाबा मुरली में स्पष्ट कहते हैं कि मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ, मुझ एक निराकार बाप को याद करो। तो कैसे हम स्वयं को आत्मा समझें और कैसे हम बाबा को भी यथार्थ रीति से समझें और कैसे बाबा के साथ हमारा यथार्थ कनेक्शन जुटा रहे, ये जानना जरूरी है। तो स्वयं को आत्मा समझने की बहुत सरल विधि बाबा ने हमें बताई हैं कि एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी दिव्य नेत्र से भ्रुकुटी के मध्य में एक चमकता हुआ, जगमगता हुआ, टिमटिमाता हुआ चैतन्य सितारा देखना है और उसमें स्थित होना है। क्योंकि जितना हम आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट देखते हैं और उसमें स्थित होते हैं, तो स्वतः ही आत्मा के जो निजी गुण हैं, उन गुणों की अनुभूति बहुत अच्छी तरह से हमें होती रहती हैं। आत्मा के जो निजी गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, इन गुणों की अनुभूति हमें होती रहती हैं। फलस्वरूप आत्मा के चारों ओर हम एक तेजो वलय या एक सुंदर आभा मंडल अनुभव करने लगते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑरा कहते हैं।
तो जितना जितना हम इस अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं, उतना उतना आत्मा का ये आभामंडल विकसित होता जाता है। तो केवल स्वयं को आत्मा समझना ही पर्याप्त नहीं है। जैसे राजा का बच्चा राजकुमार होता है, उसका विशेष ड्रेस होता है, तो ऐसे ही ईश्वर के बच्चे हम हैं, ईश्वरीय संतान हैं, तो आत्मा की ईश्वरीय ड्रेस है ईश्वरीय नशा। तो ईश्वरीय नशे रूपी ड्रेस हम निरंतर पहनकर रखें, अर्थात सदा ईश्वरीय नशे में हम स्थित रहने का अभ्यास भी साथ साथ करते रहें। क्योंकि ईश्वरीय नशे में रहने से परमात्म मिलन के लिए जो मन और बुद्धि हमारी खुशी से भरपूर होना जरूरी है, वो हमें अनुभव होती है। इसलिए सोमान के सिंहासन पर हम सदा बैठे रहें। इसके बाद जिसको हमें याद करना है, उस प्यारे बाबुल की छवि हमारे दिव्य नेत्र के सामने स्पष्ट होना जरूरी है। तो अर्जुन को जब साक्षात्कार परमात्मा का हुआ था, तो अर्जुन ने कहा था कि परमात्मा का स्वरूप हजारों सूर्य से तेजोमय है। सूर्य के साथ अर्जुन ने तुलना की थी। तो परमात्मा का स्वरूप इस स्थूल सूर्य के समान है। उसके दो कारण हैं। इस सूर्य को सूर्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भौतिक शक्तियों का अखंड स्रोत है। निरंतर इस संसार में भौतिक शक्तियां वितरित करता ही रहता है। और दूसरा उसका कारण ये है कि जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है, तो जो भी कचरा गंदगी होती है वो सूर्य के प्रकाश से भस्म हो जाती हैं। तो ऐसे ही ज्ञान सूर्य जो बाबा हैं, वो भी आध्यात्मिक शक्तियों के अखंड स्रोत हैं। ज्ञान सूर्य का जो प्रकाश है, वो तीनों लोगों में निरंतर प्रवाहित होता ही रहता है। ये हद का सूर्य है और बाबा बेहद के ज्ञान सूर्य हैं। और जब उनके सानिध्य में हम योगाभ्यास से आते हैं, तो आत्मा पर जो अनेक जन्मों के माया के रोग लगे हैं, उसके जो जर्म्स है, कीटाणु हैं, दाग हैं, वो सूर्य की रोशनी में भस्म हो जाते हैं और आत्मा नीट क्लीन कंचन सोना बन जाती है। तो इस सूर्य का हमें प्रकाश दिखाई देता है क्योंकि ये स्थूल सूर्य है। तो ज्ञान सूर्य का जो प्रकाश है वो हमें दिखाई नहीं देता है,
लेकिन अनुभव जरूर होता है। जैसे सागर के किनारे जब हम बैठते हैं तो जो ठंडी ठंडी लहरें आती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन अनुभव जरूर होती हैं। तो ऐसे शांति का जो सागर है, उनसे जो अथाह शांति की किरणें आती हैं, वो हमें ऐसी ही अनुभव होती है जैसे शांति सागर के कंठे पर हम बैठे हैं और शांति की लहरों में हम लहरा रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे ज्ञान सूर्य परमात्मा की छवि, सत्यम शिवम सुंदरम की छवि, जो सदा सत्य है, सदा कल्याणकारी हैं और परम सुंदर हैं, ऐसे प्यारे बाबुल की छवि हमारे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने स्पष्ट इमर्ज रहे। बार बार उस छवि को देखते ही रहें और बाबा का जो स्वरूप है वो स्वरूप हमारे दिल और दिमाग पर छप जाए, इतना अभ्यास हम बाबा को देखते रहने का करना है। कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे, परम धाम रूपी घर को याद करो और उस घर में मुझ बाप को याद करो। क्यों ऐसा कहते हैं बाबा? बाबा हमारा बाप है जो हमें असीम प्यार देते हैं, उनको हम चाहे जहां याद कर सकते हैं, चाहे जिस घड़ी और चाहे जहां याद कर सकते हैं। फिर भी बाबा कहते हैं परम धाम में मुझे याद करो। क्या राज है उसके पीछे? क्योंकि परम धाम ही तीनों लोगों में ऐसा स्थान है जहां परमात्म मिलन का असीम आनंद हम ले सकते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ, क्योंकि वहां किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। शांति का चारों ओर साम्राज्य है, होलीएस्ट और हाईएस्ट वो स्थान है। तो परमात्मा का जो मिलन है, उसका जो आनंद है, उनकी याद में जो पावरफुल योगाभ्यास का या ज्वाला स्वरूप स्थिति का जो अनुभव हम करना चाहते हैं, वो विशेष परम धाम में सहज रीति से हमें होता है। इसलिए बाबा हमें प्रेरित करते हैं कि परम धाम रूपी घर में मुझे याद करो। तो यथार्थ याद है, परम धाम में मैं आत्मा बिंदी और मेरे समक्ष परम ज्योति स्वरूप परमात्मा का छवि या स्वरूप, और उनको बुद्धि रूपी नेत्र हमारा देखता रहें, बुद्धि रूपी तार से हमारा कनेक्शन उनके साथ जुटा रहें। यही यथार्थ याद है। लेकिन हम चाहते हैं बाबा के पास में अच्छी तरह से बैठना, लंबे समय तक बैठना, उनके संग का आनंद लेना। जब हम वहां परम धाम में बैठने लगते हैं बाबा के पास,
तो थोड़े समय के लिए ही बैठ पाते हैं, बार बार वहां से इस साकारी दुनिया में आते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम अगर चाहें तो घंटों घंटों बाबा के पास बैठकर उनके संग का आनंद लेते रहें, लेकिन नहीं बैठ पाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आत्मा का इस स्थूल देह के साथ में बहुत गहरा लगाव है। 24 घंटे आत्मा इस देह के अंग संग रहती हैं, लिप्त रहती हैं। तो जब हम परम धाम में बैठते हैं तो सहज ही ये स्थूल देह जैसे कि हमें इस स्थूल दुनिया में खींचता रहता है। लेकिन अगर हम लंबे समय तक बैठना चाहते हैं तो उसके लिए देह से न्यारा मैं हूं ज्योति बिंदु सितारा, जितना देह से न्यारेपन की स्थिति हमारी बढ़ती जाती है, उतना हम परम धाम में बाबा के पास सहज रीति से बैठ सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी सैटेलाइट हैं, साइंस वाले वैज्ञानिक उस सैटेलाइट को ऊपर ले जाते हैं, धरती से ऊपर ले जाते हैं, और एक बिंदु ऐसा आता है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त होता है। उसके बाद वो सैटेलाइट वहीं स्थिर हो जाता है। वर्षों तक वो सैटेलाइट वहीं स्थिर रहता है। तो ऐसे ही 5 तत्वों का जो देह है या 5 तत्वों की ये जो दुनिया है, उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ऊपर जब हम बुद्धि से जाते हैं तो सफलतापूर्वक लंबे समय तक बाबा के पास हम बैठ सकते हैं। अभी सवाल ये उठता है कि क्या हम परम धाम में बाबा के समीप बैठ सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि आत्मा में जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, उसके कारण हीन भावना हमेशा बनी हुई रहती हैं, जिससे हम बाबा के समीप बैठने के लिए थोड़ा हिचकते हैं। मान लीजिए आप अपने शहर से मधुबन आ रहे हैं, 1-2 दिन का सफर करके आपका ड्रेस एकदम मैला हो चुका है और आपको दादी जी बुलाती हैं, आओ आओ मेरे पास बैठो। तो आपको लगेगा कि दादी जी का इतना ड्रेस साफ है और मेरा मैला है, नहीं नहीं दादी मैं यहां ठीक हूं। तो मन खाता है। तो ऐसे ही बाबा के पास बैठने के लिए भी हमारा मन खाता है, लेकिन बाबा के पास बड़े ठाठ से हमें बैठने का अधिकार है। उसके 2 कारण हैं। परमात्मा ने हमें बच्चों के रूप में स्वीकार किया है। बच्चा कैसा भी हो, उसको अपने बाप के गोदी में बैठने का अधिकार होता है। बस 2 घड़ी। तो परमात्मा ने हम आत्माओं रूपी सजनियों को स्वीकार किया है। सजनी कैसी भी हो, उसको अपने साजन के समीप बैठने का अधिकार होता है। इसलिए बड़ी मस्ती से हम बाबा के समीप बैठ जाएं।
दूसरी बात है कि बाबा के पास बैठते समय हमारी बैठक यथार्थ होना जरूरी है। कई बार हम बाबा के समय बैठते हैं और बाबा से बातें करते हैं कि बाबा आप तो शक्तियों के सागर हैं, मुझे थोड़ी शक्ति दो ना बाबा। तो ऐसे भिखारीपन की तरह हम बाबा से मांगते रहते हैं। राजा का बच्चा राजकुमार अपने बाप को भोजन खा रहा है, राजा तो राजकुमार ये नहीं कहेगा कि पिताजी मुझे एक रोटी दो ना, नहीं, वो बड़े ठाठ से जाकर अपने पिताजी के थाली में भोजन करेगा, उसको अधिकार है। तो ऐसे बाबा जो शक्तियों का सागर हैं, उन शक्तियों पर हमारा अधिकार है। तो अधिकारीपन की स्थिति में हम स्थित होकर शक्तियों को ग्रहण करते रहें, लेकिन थोड़े समय में अथाह शक्तियां अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए एक युक्ति है कि बैठते समय मन की जो बैठक है वो शक्तिशाली हो। पावर हाउस से कनेक्शन जब हमारे घर में होता है तो जीरो का बल्ब लगाते हैं तो जीरो का बल्ब उतनी ही वोल्टेज लेता है और उतना ही लाइट देता है। लेकिन उसी स्थान पर अगर 1000 वोल्टेज का बल्ब लगाते हैं तो वो पावर हाउस से अथाह एनर्जी खींचता है और प्रकाश भी उतना ही देता है। तो ऐसे ही आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज पावरफुल हो, वो है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। यह है पावरफुल वोल्टेज। इस स्थिति में हम जब बैठते हैं तो जो स्पिरिचुअल पावर हाउस है उससे अथाह शक्तियां हम स्वतः ही ग्रहण करते रहते हैं, और जो ज्वाला स्वरूप की स्थिति है उसकी अनुभूति हम करने में सफल होते हैं। इसलिए विशेष अमृत वेले या शाम के योगाभ्यास में ऐसी पावरफुल बैठक मन की होना जरूरी है। कई बार हम देखते हैं जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं तो मन में एक छोटा सा संदेह उत्पन्न होता है कि पता नहीं मैं तो नया बच्चा हूं, 1 साल का 2 साल का बच्चा हूं, पता नहीं परम धाम कितना दूर है और पता नहीं कौन से कोने में बाबा बैठा है। मैं याद तो करता हूं लेकिन मेरी याद बाबा तक पहुंचती है या नहीं पता नहीं। ये जो संदेह हमारे मन में उठता है उससे जो योगाभ्यास का आनंद हमें लेना चाहिए उससे हम वंचित रहते हैं। विशेष ये जो संदेह है इसको हमें मन से निकाल देना जरूरी है। लेकिन कैसे निकालें? ये जो सारा संसार है एक ही सिद्धांत पर आधारित है, गतिमान है कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक माँ यहाँ बैठी है, उसका बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, दिवाली का दिन है, पता नहीं सवेरे से ही माँ बार बार सोच रही है कि मेरा अगर बच्चा मेरे पास होता तो मैं बहुत प्यार करती, बहुत मिठाइयाँ खिलाती, बहुत खिलौने देती। तो बच्चा अमेरिका में बैठा है तो माँ की याद उस तक पहुँचती है तो वो स्टडी कर रहा है
तो किताब बाजू में रख रहा है, उसका मित्र उसको कह रहा है क्या बात है, पता नहीं रह रह के मम्मी की याद बहुत आ रही है, सता रही है मम्मी की याद। क्यों ऐसे हो रहा है कि मम्मी उसको बार बार याद कर रही है, उसके संकल्प बार बार बच्चे के पास जा रहे हैं, उस पर टकरा रहे हैं और उसके रिस्पांस में उसको मम्मी की याद आती है। तो ऐसे जब हम बाबा को याद करते हैं तो चाहे बाबा कहीं पर भी हो, लेकिन हमारी याद जो है बाबा तक निस्संदेह पहुंचती है। बाबा कई बार कहते हैं मेरी जो बांधेली बच्चियां होती हैं वो मारे खाती हैं, घर वाले उनको तंग करते हैं, और वो जब तड़प तड़प के मुझे याद करती हैं तो उसकी तड़पाने वाली याद मेरे पास पहुंचती है और मेरे आंखों में आंसू आते हैं, और मैं उस बच्ची को सकाश देता हूं, शक्ति देता हूं, स्नेह देता हूं और उसको एक्स्ट्रा मार्क्स भी देता हूं जिससे वो उच्च पद की प्राप्ति कर सकें। तो कहने का भाव ये है कि जिस घड़ी हम बाबा को याद करते हैं तो जो मन में संकल्प उत्पन्न होता है उसमें प्रेम की मात्रा जास्ती से जास्ती हो। याद की यात्रा में हर एक संकल्प में प्रेम की मात्रा जास्ती से जास्ती हो, जिससे हमें योगाभ्यास में गहन अनुभव हो सके। इसलिए दिल से जिगर से बाबा को याद करते रहें। लेकिन कई बार हम देखते हैं याद तो करते हैं, 1 घंटा अगर हम योगाभ्यास में बैठते हैं, बड़े तन्मयता से बैठते हैं, लेकिन अगर कोई पूछता है कि 1 घंटे में कितना मिनट बाबा को याद किया, सच सच बताइए, तो जवाब मिलता है मुश्किल से 15 या 20 मिनट याद बाबा की रही होगी। तो बाकी समय क्या किया? तो मैक्सिमम जास्ती से जास्ती समय अगर हम बाबा की याद करना चाहते हैं तो उसका एक टेक्निक है, उसकी एक बहुत सुंदर विधि है। मेरा योगाभ्यास, मुझे योग का सब्जेक्ट जो है बहुत कठिन लगता था, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई या समझ में आई, उसके बाद योगाभ्यास सदा के लिए सरल हो गया। तो लंबे समय तक योगाभ्यास में अगर हम एकाग्रता चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो उसके लिए मन और बुद्धि, ये 2 शक्तियां योगाभ्यास में प्रयोग में लाते हैं। उनके बारे में हमारे पास विस्तृत ज्ञान होना जरूरी है। वैसे 4-5 बातें हैं, वो अगर समझते हैं, उनका प्रयोग लाते हैं, तो ये गारंटी है योगाभ्यास आपका सदा के लिए सहज हो जाएगा। पहली बात है, मन हमारा कैसा हो और बुद्धि हमारी कैसी हो। मन योगाभ्यास के लिए मन मना भव का अजापा जाप अगर हमें करते रहना है तो उसके लिए मन हमारा बहुत शांत हो, शीतल हो और हल्का हो। किसी भी प्रकार का बोझ हमारे मन पर न हो। बुद्धि कैसी हो? बुद्धि हमारी एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। ऐसी बुद्धि लंबे समय तक दिव्य बुद्धि विधाता को देखने में सक्षम रहती हैं। दूसरी बात है, ये दोनों शक्तियां सदा आपस में रहती है, साथ साथ रहती हैं, तो इन दोनों का क्या आपस में रिश्ता है?
बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का प्लानर है, और मन जो है बुद्धि का फॉलोअर है। जहां बुद्धि जाती है मन उसके पीछे भागता है, स्वतः ही जाता है। कहते हैं मन को जीतना ये असंभव है, लेकिन बाबा ने बहुत सरल तरीका हमें बताया कि मन को कंट्रोल करना छोड़ दो, लेकिन उसका जो बॉस है, उसका जो कंट्रोलर है बुद्धि, उसको काबू में रखना सीखो। उसको काबू में रखना अर्थात उसको बिजी रखना सीखो, तो मन ऑटोमेटिक आपके काबू में रहेगा। तो तीसरी बात है, इन दोनों शक्तियों में थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को जानना जरूरी है। मैं आपसे एक दो प्रश्न पूछूंगा कि क्या आपने यहां का तपस्या धाम देखा है? देखा है? दूसरा प्रश्न है, वो कैसा है बताएंगे आप? प्रश्न 2 पूछे, क्या आपने तपस्या धाम देखा है? तो वो दिखाई दे रहा था आपको, आपकी आंखें मुझे देख रही थी, उसको कौन देख रहा था? कौन देख रहा था? हाँ, कोई कहता है मन, कोई कहता है बुद्धि। तो उसको बुद्धि रूपी नेत्र हमारा देख रहा था। दूसरा प्रश्न पूछा, कैसा है वो तपस्या धाम? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अलौकिक है, कमल फूल पर विरासित है, और वर्णन कर रहे हैं आप, वो है आपकी मन की शक्ति। तो बुद्धि जिसको देखती है, मन उस पर ऑटोमेटिक सोचते ही रहता है। बस ये छोटी सी बात है, ये क्लियर होते ही योगाभ्यास सदा के लिए सहज हो जाता है। तो लंबे समय तक हम बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को परम धाम में देखते रहे। देखना माना कनेक्शन जुड़ जाना, देखना माना बाबा से शक्तियों का प्रवाह आत्मा की ओर बहते रहना। तो होता क्या है, जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं तो बुद्धि रूपी नेत्र हमारा वहां से हटकर कहीं और चला जाता है। तो उसको चेक करे कहाँ है वो नेत्र, और उसको चेंज करे अर्थात बाबा पर बिठा दे। तो जितनी चेकिंग पावर और चेंजिंग पावर आपकी बढ़ती जाएगी, उतनी एकाग्रता आपकी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती जाएगी। एकदम जैसे अर्जुन को वो मछली की आंख ही नहीं, लेकिन आंख की पुतली दिखाई देती थी, और उसी पर उसने बाण मारा। ऐसी हमारी संपूर्ण एकाग्रता हो कि इतने विशाल परम धाम में मेरा प्यारा बाबा विराजमान है, और मेरा बुद्धि रूपी नेत्र पूर्णतया उन पर एकाग्र है। इस संसार में सबसे बुद्धिमान या सबसे भाग्यवान आत्माएं योगी आत्माएं हैं। क्यों हैं? सबसे भाग्यवान योगी आत्माएं हैं क्योंकि उनको सबसे ऊंचा भाग्य प्राप्त होता है परमात्मा के नैनों में नूर बनकर रहने का भाग्य केवल उन आत्माओं को मिलता है। और इससे ऊंचा और कोई भी भाग्य इस संसार में नहीं है। लेकिन क्यों मिलता है? क्योंकि योगी आत्माओं के बुद्धि रूपी नैनों का नूर जो है वो स्वयं परमात्मा होता है।
योगी आत्माओं के नैनों का नूर स्वयं परमात्मा होता है और परमात्मा के नैनों का नूर योगी आत्माएं होते हैं। उनका जो स्थान होता है रहने का, वो परमात्मा के नैनों में या पलकों में वो पलते हैं। ऐसा भाग्य हमें प्राप्त हो, उसके लिए बाबा को सिर्फ देखते रहे। मेरा पागल हो गई कृष्ण के पीछे, जिधर देखती हूं मुझे कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहा है। एक भी जगह कृष्ण के बिना खाली नजर नहीं आ रही मुझे, एक भी जगह मुझे कृष्ण के बिना नजर नहीं आ रही है। कृष्ण कहाँ था? सभी जगह नहीं था, कृष्ण उसकी आंखों में था। जो बहुत प्यारी चीज होती है ना, वो आंखों में बस जाती है। माँ कहती है मेरा बच्चा मेरे आंखों का तारा है, क्योंकि बहुत प्यारा है। तो बाबा हमारे नैनों में बस जाए, नैनों का नूर बन जाए। ऐसे ही आत्माएं इस जहान का नूर बनते हैं। तो लोगों ने आत्मा को ही परमात्मा कहा है, आत्मा ही परमात्मा है। उन्होंने झूठ नहीं कहा है, सही कहा है। लेकिन क्यों कहा है? ये बहुत ऊंची जो योग की स्थिति है, उसके गायन में उन्होंने कहा है। क्योंकि आत्मा जब परमात्मा जो प्यार का सागर है, उस प्यार के सागर में डूब जाती है, खो जाती है, लीन हो जाती है, समा जाती है, कंबाइन हो जाती है, उस श्रेष्ठ स्थिति के यादगार में उन्होंने कहा है आत्मा ही मुझे परमात्मा नजर आता है। क्योंकि हर एक के दिल रूपी मंदिर में परमात्मा की याद अंतिम समय समाई होगी। हर एक योगी जो बच्चे बाबा के होंगे, उनके सूरत में परमात्मा की सूरत दिखाई देगी। और ऐसी ही इस संसार में परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता में योगियों की अहम भूमिका होगी परमात्मा के प्रत्यक्षता में। इसलिए इस प्रकार की श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति को हम बढ़ाते चलें तो धीरे धीरे ऐसी लवफुल स्थिति पावरफुल स्थिति में ट्रांसफर होती जाती है। जिस ज्वाला स्वरूप का जिक्र बाबा ने किया है, धरती से जब ज्वालामुखी निकलती है तो जो भी चीज सामने आती है वो नष्ट हो जाती हैं। तो ज्ञान सूर्य से जब अथाह शक्तियां हम ग्रहण करते हैं, योग की अग्नि तेज प्रज्वलित होती हैं ज्वाला स्वरूप के रूप में, तो आत्मा में जो भी कचरा है, दाग हैं, वो सारे मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इसलिए विशेष अमृत वेले इस प्रकार की पावरफुल याद का अभ्यास हमें अवश्य करना है। ये है वर्तमान समय की आवश्यकता, यह वर्तमान समय की पुकार। तो कई बार कहते हैं, बाबा मुरली में कहते हैं, 1 सेकंड भी अगर मुझे याद करोगे तो आपको अनेक पद्मों की प्राप्ति होती है। क्या यह सच है? अनेक पद्मों की प्राप्ति मना अथाह प्राप्ति, अरबों खरबों नील और कमल, उसके बाद में बहुत कुछ अथाह प्राप्ति को पद्मों की उपाधि दी जाती हैं। और वो भी 1 सेकंड मुझे याद करोगे तो इतनी अथाह प्राप्ति आपको याद से होती है। यह सत्य है। लेकिन कैसे सत्य है?
उस घड़ी को हम याद करें जब हम आत्माएं परम धाम से या इस धरा पर आती हैं। जब मैं आत्मा इस धरा पर आती हूँ तो सीधा ही मुझे महल में जन्म, राजा महाराजा के या अच्छे घर में जन्म मिलता है, जहाँ अनाप शनाप हीरे मोती सोने वगैरह क्या है, भौतिक संपत्ति अनाप शनाप होती है। उसको खाते 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 ये 84 जन्म में इतनी प्रॉपर्टी मेरे पास में बची है, 2 रोटी 2 कपड़े अच्छी तरह से पहन सकता हूँ, खा सकता हूँ। ये अभी तक भी इतनी बची हैं लास्ट घड़ियों में। तो फर्स्ट घड़ी में कितनी होगी? लेकिन उस संपत्ति को पाने का आधार क्या है? वर्तमान समय का योगाभ्यास। कैसे? जब हम बाबा को याद करते हैं तो याद से जो शक्तियां प्राप्त होते हैं, उस शक्तियों के आधार से कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हम प्राप्त करते हैं। और जिस आत्मा के पास जितनी जास्ती मात्रा में कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होती है, उसी प्रकार का उसको प्रारब्ध श्रेष्ठ मिलता है। और जो योग नहीं लगाते हैं, जिनके पास में इस पावर नहीं होती है, वो साधारण ही प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। तो बाबा जो कहते हैं 1 सेकंड में अनोख पद्मों की प्राप्ति होती है, ये सत्य बात है। लेकिन हम ये जो हमें याद की फैक्ट्री हमें दी है, बाबा ने फैक्ट्री दी है, उसमें मन लेबर का काम करता है, मैनेजर उसकी बुद्धि है। 1 सेकंड याद करो तो अनेक पदमों की कमाई अर्थात आउटपुट उस फैक्ट्री का है। लेकिन उस फैक्ट्री का रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री होए, उसके लिए मन को निरंतर हम बिजी रखें, निरंतर बुद्धि को भी बिजी रखें, तो ऑटोमेटिक अथाह शक्तियों की प्राप्ति हमें होती ही रहेगी। इसलिए जितना हो सके एक एक पल को हम सफल करते रहें। हर एक सेकंड में परमात्मा के साथ शेक हैंड करते रहें। बुद्धि रूपी हाथ परमात्मा के बुद्धि रूपी हाथ में देते रहें, ताकि उनके साथ की अनुभूति भी हमें होती रहे। इसलिए जो भी समय मिलता है उसको हमें सफल करते रहना है। एक एक सेकंड जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं समय को पकड़ना, आज तक कोई भी समय को पकड़ नहीं सका, यह असंभव है। लेकिन बाबा ने हमें समय को पकड़ने की शक्ति दी है। कैसे? जिस सेकंड को हम सफल करते हैं उस सेकंड को हम पकड़ते हैं, और जिस सेकंड को निष्फल होता है, याद नहीं रहती है, वो हमारे हाथ से छूट जाता है। इसलिए समय को सफल करना ही समय को पकड़ना है। और जो बाबा चाहते हैं हर एक मेरा जो बच्चा अखंड महादानी बने, ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे पास में अथाह खजाने होंगे, खजानों से हम माला माल होंगे। बाबा ने हमें पूरे सीजन के लिए एक होमवर्क दिया है विशेष। बच्चे सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करते रहो। शुरू के मुरली में हमें ये होमवर्क दिया है। क्यों दिया है? क्या राज है उसके पीछे? क्योंकि संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ये संपूर्णता की निशानी है, समीपता की निशानी है। लेकिन कैसे रह सकेंगे? 4 रोटी मुझे चाहिए, 2 रोटी ही मुझे मेरे पास है, तो मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा। 4 रोटी जब खाऊंगा तभी संतुष्ट हो जाऊंगा।
लेकिन दूसरा अगर मेरे पास आता है तो उसको भी मुझे रोटी देनी होगी, तभी मैं उसको संतुष्ट कर सकूंगा। तो अर्थात मेरे पास इतने खजाने हो जो मैं संतुष्ट रहूं और अनेकों को वो बांटता रहूं, दूसरों को संतुष्ट करता रहूं। तो इनडायरेक्टली बाबा का इशारा यही है या भाव यही है कि हर एक जो मेरा लाल है ये अलौकिक खजानों से माला माल हो, भरपूर हो, संपन्न हो। तो खजानों को हमें प्राप्त करना है तो एक आर्ट हमारे पास होना जरूरी है। कौन सी आर्ट? जो सागर है, अथाह खजानों का सागर है, उस प्यारे बाप से पूर्णतया अधिकार के रूप में मुझे खजाने प्राप्त करना है तो मेरे पास एक आर्ट, एक कला होना जरूरी है। वो कौन सी है? हाँ? खुद में खो जाना और खुदा में खो जाना, जिसको आता है वो खजाने ही खजाने प्राप्त करता है। तो खुद में खो जाए, एकदम अंडरग्राउंड हो जाए, बाबा के नैनों से स्पष्ट दिखाई देता था कि बाबा एकदम देह से डिटैच है, 100% देह से न्यारे हैं और परम धाम रूपी पीस पैलेस में परमात्मा के प्यारे बन चुके हैं। 100% उसके संग में रहकर उसका आनंद ले रहे हैं। ऐसी स्थिति बाबा की न्यारी जो भी दादियां हमारी है या दादे हैं उन्होंने अनुभव की है। तो खो जाने का मतलब है कि अशरीरी स्थिति की गहराई और बाबा की याद की गहराई को दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलें। कैसे हम समझे? 10 साल से योगाभ्यास मैं कर रहा हूं, कैसे मैं समझूं मेरा योगाभ्यास गहराई से आगे बढ़ रहा है? स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं तो हमारा जो भान होता है, कॉन्शियस होता है, उसका बंटवारा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। परम धाम में बाबा को अगर हम 20% भान से देखते हैं तो 80% इस हॉल में भान हमारा होगा। बढ़ाते चले 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 वहां और 0 यहां। ये है सबसे गहराई की योग की स्थिति। पूर्णतया हम बाबा के पास बैठ जाए, एकदम परम धाम रूपी बेहद घर का आनंद लेते रहें, स्पष्ट हमें वो अनुभव हो और बाबा के संग में ही नहीं लेकिन बाबा के प्यार में, सागर में डूब जाए, एकदम खो जाए। बाबा ही हमारा संसार बन जाए। बाबा जब संसार बन जाता है तो बाबा ही बाबा हमें नजर आता है और कुछ नजर आता ही नहीं। तो भगवान की नजर में अगर हमें बैठना है तो हमारी नजर में परमात्मा को बिठाना होगा। तो इसलिए दिन प्रतिदिन योगाभ्यास की गहराई को हम बढ़ाते चलें ताकि कर्मातीत स्थिति की ओर हमारे कदम आगे बढ़ते रहें। समय यही कह रहा है, बाबा के इशारे भी हर मुरलियों में ऐसे ही मिलते जा रहे हैं कि बच्चे अभी समय की गति के साथ साथ
अपनी स्थिति की गति आगे बढ़ाते रहो। समय के साथ साथ अपनी स्थिति की गति बढ़ाते रहो, ताकि समय पर आप अपने मंजिल पर पहुंच सको, विजयी बनकर मंजिल पर पहुंच सको और बाप को भी इस संसार में प्रत्यक्ष कर सको। क्योंकि बाबा ने इशारा जो दिया है कि हर एक बच्चे के चेहरे से बाप की प्रत्यक्षता हो। क्यों बाबा चाहते हैं? क्योंकि समय की समीपता का ये बाबा का इशारा है इनडायरेक्टली। बाबा हमें अपनी संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं और हम बच्चों के द्वारा खुद की प्रत्यक्षता करना चाहते हैं। तो इसलिए बाबा के इशारे को हमें पकड़ना है, उसका स्वरूप बनना है, क्योंकि हम बाबा की आशाओं के दीपक हैं। बाबा की आशाओं को हमें पूर्ण करना है, तो उसमें हमारा भी कल्याण है और स्थापना का जो कार्य महान हमें मिला है उसमें भी हम शीघ्रता से हाथ बटा सकेंगे। इसलिए बाबा के इशारों को समझते हुए चलने में ही हमारा कल्याण है और योगी भव का वरदान जो है वो लेने में हमें सफल होकर आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति।